हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून को। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज वीडियो में बताऊंगा मैं कि एसबीआई मुद्रा लोन, जो कि पोल्ट्री फार्म लोन है, वो कैसे मिलेगा, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, और इस स्कीम में क्या क्या है, इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करके देखें और वीडियो के आखिर तक देखें, जिससे आप लोग को ये अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि हमें लोन के लिए जाना कहाँ है। तो दोस्तों, लोन के लिए पहले हम जान लेते हैं कि लोन का नाम क्या है। दोस्तों, लोन का नाम है पोल्ट्री प्रधानमंत्री योजना कृषि से संबंध है। तो आपको जाना है, बोलना है मुद्रा लोन के अंतर्गत जो कृषि का लोन है, जिसमें पोल्ट्री फार्म के लिए 10 लाख का लोन है, मुझे इसका लोन चाहिए। और दोस्तों, जब बैंक में जाना है आपको, तो उससे पहले आपको 3-4 काम है वो पूरे करने होंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ बना के ले जाना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है दोस्तों, ये आप लोग अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में पूरी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होगी, आपको लोन उसी के बेस पे मिलेगा। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि अगर किसी गाड़ी का या किसी मकान का नक्शा। तो दोस्तों, जब भी आप बैंक जाएँ तो जाने से पहले ब्रांच मैनेजर से मिलने से पहले ही आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट एकदम पक्की सॉलिड, जिससे आपको लगे कि हाँ, आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बैंक को यह आश्वासन दिलाना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दिखाकर उसको पूरा एकदम यकीन दिला देना है कि आपको प्रॉफिट आना ही आना है। तो दोस्तों, जब बैंक में जाएंगे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर, तो आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं कि आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं, आपके पास ज़मीन खुद की है या किराए की है। अगर किराए की आप बताएंगे तो वो लोन देने से मना कर देगा। पार्टनरशिप में बताएंगे दोस्तों तो भी हो सकता है वो पीछे हट जाए। तो आप कोशिश करनी है आप लोग को कि आप लोग रेंट पे और किराए वो पार्टनरशिप वाली ज़मीन से लोन ना लें। आपके पास खुद की ज़मीन हो, आप खुद की ज़मीन की खतौनी वो वेरीफाइड करा के लेखपाल से या तहसील से ओरिजिनल निकलवा के खतौनी, जिसको खसरा खतौनी कहते हैं, आप उसको ले जाकर साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अपना आईडी, अपने बैंक का स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक आपसे देख सकती है कि आपके खाते में लेन देन कैसा है, और पूछ सकती है। और दोस्त, ये जो लोन की बात कर रहे हैं, इसमें 10 लाख तक की कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगी जा रही है। ऐसा भी वेबसाइट में पूरा मैंने देखा है, मुद्रा लोन की प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जो है, उसमें 10 लाख तक की कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगी जा रही है। उसमें सिर्फ 10% मार्जिन माना जा रहा है, मतलब 10 लाख के लोन में 1 लाख आपको लगाना होगा। और ये बैंक कह सकती है आप 25% हो सकता है बोले कि 2.5 लाख आपको लगाना है, 7.5 लाख हम लोन करेंगे। ये बैंक के ऊपर है। तो आपको बैंक में सबसे मेन हुनर आपको वही दिखाना है कि मैनेजर आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। आपको किसी भी तरीके से उसको इम्प्रेस करना होगा। अगर बैंक राजी हो जाता है आपको लोन देने में, तो आपका लोन कोई नहीं रोक सकता। बैंक आपको लोन तुरंत सैंक्शन कर देगी, 1 महीने के अंदर आपको पैसे खाते में डाल देगी। तो दोस्तों, इस बैंक लोन लेने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जैसा कि मैंने भी पहले बताया, अगर आपको रिपोर्ट नहीं बनवानी आती या किसी से बनवा रहे हैं, बहुत खर्चा आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं पूरी पूरी मदद करूँगा। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आपको पूरा सही रास्ता दिखा सकूँ, लोन कहाँ से मिलेगा। बाकी मेरे एक ऊपरी जो एक इंसानियत के तौर पे मैं बताऊंगा कि आप लोन से बचे रहें, लोन वोन के चक्कर में ना पड़ें। आपके पास कम पूंजी है, आप कम पूंजी लगा के खुद का धंधा करें। आप 3,000 बर्ड से शुरू करें, जरूरी नहीं 5,000 बर्ड का लोन फार्म बनाएं। आप लोन से जितना बचे रहेंगे वह बच लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मुर्गी फार्म का काम कच्चा है। अगर आप पोल्ट्री फार्म बना के अगर लोन की सोच रहे हैं, तो लोन में आप नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि लोग बैंक उतना लोन नहीं देगी, और देगी तो एक मुश्त नहीं देती है, वो क्वार्टरली वो किस्त वाइज देगी। जैसे जैसे आपका पैसा निकलता रहे, काम होता रहेगा, वैसे से पैसा देगी। तो दोस्तों, दस्तावेज जो चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, 4 फ़ोटो लेंगे। और आपकी वोटर आईडी कार्ड, जिसमें फ़ोटो मतलब कोई भी पहचान पत्र जिससे आइडेंटिफिकेशन आपकी हो सके, जिसमें आपकी फ़ोटो होना ज़रूरी है। जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आपके आइडेंटिटी कार्ड हो जाएंगे। और पैन कार्ड आपके लिए मस्ट है। पैन कार्ड आपका जब वो देखेंगे तो आपका सिविल जनरेट करेंगे। अगर आप लोग ने पहले कभी कोई लोन क्रेडिट कार्ड पे मोबाइल लिया है या क्रेडिट पे मोबाइल लिया है, तो वहाँ पर आपका सिविल स्कोर होगा। जब आपका सिविल स्कोर दोस्तों अगर 800 के प्लस है, तो आप लोग को लोन बैंक दे सकती है अच्छे से। अगर 750 तक की है तो भी बैंक दे देती है।
सिविल स्कोर के बारे में जानना हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सिविल स्कोर के बारे में पूरी विधि बताई जाएगी इसी चैनल पर। तो दोस्तों अब एक फिर से एक विस्तार से एक शॉर्ट ट्रिप में बता देते हैं कि आपको लोन लेने के लिए कहाँ जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको घर पे ही समझ लेना है कि आपको फार्म बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, एक स्ट्रक्चर में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, आपको कहाँ कहाँ पूंजी, मान लीजिए 10 लाख आप ले रहे हैं, वो पूंजी कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो आपको ये सब पॉइंट पर आपको बोलना होगा, सब पे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि बैंक मैनेजर जब हाथ में पकड़े तो वो समझ जाए कि हाँ कोई धाकड़ बंदा सामने आया है, उसको लोन देना सही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे ना हो कि आप पेन से लिख के लेके चले जाएं, पूरा कंप्यूटराइज कंप्यूटर से बनवा कर लेके जाएं और पूरा डिटेल वाइज डालें आपकी कौन सी पूंजी। जैसे 10 लाख है, 10 लाख में आप 2 लाख रुपए आप किस चीज़ के लिए निकालना है। सबसे पहले जैसे कि आपको दिखा देना है कि आपको इस शेड में कम से कम 7 लाख रुपए लगेगा, ये दिखा देना है। 1 लाख रुपए दिखा देना है बारदाने में, और फिर 1 लाख रुपए दिखा देना है उसके जो ड्रिंकर सिस्टम है और ये सब में। तो आपको इसे डिवाइड करके रखना है और कुछ पूंजी अंत में 10% 20% पूंजी आपको बचा के भी दिखानी है, ताकि वर्किंग कैपिटल आपका चलता रहे। कितने लेबर लगेंगे ये दिखाना बहुत आवश्यक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, क्योंकि आप जब लेबर दिखाएंगे तो इसमें पे आप ये माना जाएगा आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और जब आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो मुद्रा लोन वहीं पर सक्सेस हो जाता है, क्योंकि सरकार की योजना है लोगों को रोज़गार देना। तो दोस्तों आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत ही डिटेल से बनवाइएगा, सबसे मेन काम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद आपका बैंक का डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगा जा सकता है, कंपलसरी नहीं है। आपका पैन कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड ये ज़रूरी होगा बैंक के सामने ले जाने के लिए। और बैंक के में आप जब बैंक जाएंगे एसबीआई की मुख्य शाखा में जाना होगा, वहाँ पे मैनेजर हो सकता है आपको लाइन ना दे, तो आपको किसी भी तरह करके वहाँ से जुगाड़ लगाना होगा, सोर्स बाहरी सोर्स लगाना होगा। उसमें आपको कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, तो वो परेशानियों से आपको खुद मैनेज करना होगा। दोस्तों आज के लोन में अगर जो भी इस जानकारी में जो कोई भी कमी लग रही हो या जो भी मैंने बताने में कुछ छूट रहा हो, आपको लगे कि कुछ जानकारी मुझे नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या इस लिंक के नीचे मैं इस पूरी वेबसाइट का, जिस साइट पे मैंने इस लोन के बारे में पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को मेंशन कर दूंगा। और ही साथ अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दूंगा, इसमें मेंशन होगा, जिसमें आप व्हाट्सअप कर मुझे मैसेज करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।